हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, 12th फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद द एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कैसे चेंज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मान लो रिएक्शन क्या है, A ऑफ A प्लस B ऑफ B प्रोड्यूस C ऑफ C P ऑफ D। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन क्या आएगा जी, एंथैल्पी पॉज करो यहाँ। तो नेक्स्ट देखो, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज चेंज फॉर रिएक्शन इज। ठीक है, तो ये क्या आएगा, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं। फिर इसमें आएगा देखो, तो कांस्टेंट ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आएगा। तो ये मोल्स है ना तुम्हारा, स्मॉल c A B। तो C इंथैल्पी ऑफ C प्लस D इंथैल्पी ऑफ D माइनस A इंथैल्पी ऑफ A प्लस B इंथैल्पी ऑफ B। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसका प्रॉपर अगर डेफिनेशन कुछ देना है तो लिख देता हूँ, enthalpy of chemical reaction is the difference between sum of enthalpies of product and that of reactant with each substance in definite physical state, तो वो सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, and their amount being represented by coefficient। ठीक है, स्मॉल a b c d क्या है, कोएफिशिएंट है, and their amounts being represented by coefficient in balanced equation। ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर हम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, एक्सोथर्मिक
and endothermic reaction. ठीक है, पेज नंबर 75 पे ना. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अगर डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट तो ये क्या है तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, अगर समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट तो ये क्या है जी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इज पॉजिटिव, signify reaction is endothermic. ठीक है, तो दूसरे साइड में क्या बोल सकते हैं, अगर उल्टा हो गया तो प्रोडक्ट ज्यादा है वैल्यू इंथैल्पी का तो ये एंडोथर्मिक होगा. अगर समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, सिग्निफाइज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो, जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस 2O2. ठीक है, तो ये 2NO2 गैस. ठीक है, तो इसमें आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है जी, यह 66.4 किलो जूल प्लस में है. तो प्लस में होगा तो क्या होगा बताओ, प्लस मतलब इंडोथर्मिक है ना, अगर नेगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक. 2KClO3 सॉल्यूट, ये क्या बनेगा 2KCl + 3O2. ठीक है, तो इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या है जी, -78 किलो जूल. आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, ठीक है. अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो देखो कोई भी चीज अगर फॉर्म होता है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है ना उसको तो एक स्टैंडर्ड एनर्जी भी होता है किसी का फॉर्मेशन का, तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं. तो इसको थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट. ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज द फॉर्म इन विच सब्सटेंस इज ऑलमोस्ट स्टेबल. The standard state of a substance is the form in which substance is most stable at pressure 1 bar and at temperature 298 Kelvin. ठीक है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलरिटी लेता है. if the reaction involve a species in solution, its standard state refers to 1 molarity concentration. If reaction involves a species in solution, its
standard refers to one molarity concentration. ठीक है, जैसे देखो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स रेफर टू बी जीरो, क्योंकि वो टेम्परेचर प्रेशर 1 बार और 25 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, जैसे H2 बनेगा Hg लिक्विड, ठीक है, इन ग्रेफाइट C2H5OH, कैल्शियम कार्बोनेट CO2, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म पे होता है, ये बनता है H2 लिक्विड, ठीक है, रेफर टू 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। देखिए अभी ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे वाटर बनाना है, तो H2 गैस लूँगा प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लूँगा, तो ये बनेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। वाटर बना रहा हूँ ना, तो लिक्विड ले लो, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, फॉर्मेशन रिएक्शन लिखता हूँ, तो इसका वैल्यू दिया है -286 किलो जूल। अपने को याद नहीं करना, ये दिया रहता, ठीक है। फॉर द रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज इन अ स्टैंडर्ड स्टेट इज फ्रॉम H2 and O2 इन स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। तो इतना एनर्जी उसको रिलीज करता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, तो लिख लो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of a compound is enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from their element. इन स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है। तो उसी तरह से अगर फॉर्मेशन ऑफ तुम्हें मीथेन गैस बताओ, तो कार्बन, इसको ग्रेफाइट फॉर्म में लेते हैं, एक एट 1 एलिमेंट, और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं, तो ये 1 मोल्स ऑफ मीथेन गैस बनाता है, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या है -74.8 किलो जूल, ठीक है। यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर दोनों स्टैंडर्ड रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो ये पूरा कहानी लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, standard enthalpy of reaction from
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो देख लो इसका वैल्यू एग्जांपल्स बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ formation of a compound is a standard enthalpy is equal to standard enthalpy। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड is equal to enthalpy of compound। ठीक है, जैसे A ऑफ A प्लस B ऑफ B प्रोड्यूस कर रहा है C ऑफ C प्लस D ऑफ D, तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्या होगा? ठीक है, मोल्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ C प्लस मोल्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ D माइनस A एंथैल्पी ऑफ A प्लस B एंथैल्पी ऑफ B। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। तो पॉइंट लिख लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताओ। तो देखो न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4.10, तो इसमें क्या बोलते हैं? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो 2 मोल्स ईथेन है, इसका नाम क्या है? ईथेन, और 7 मोल ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कंबशन रिएक्शन शो करता है। तो 4 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, तो सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, देखो मैं पहले एक सिंपल बताता हूँ। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है जी? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो 4 मोल्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 6 मोल्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ H2O बराबर है, माइनस 2 मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ईथेन माइनस 7 मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू CO2 का वैल्यू दिया है, देखो चेक करो कितना दिया है बताओ। 3 माइनस 393.5 बराबर है। 1 मोल का दिया हुआ है, तो उसको 4 मोल लग रहा है ना, तो 4 इंटू होगा। फिर 6 मोल्स ऑफ वाटर का दिया है माइनस 285.8 बराबर है। फिर माइनस 2 इथेन का दिया है जी, इथेन का दिया है माइनस 84.9, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन अभी बताया था 0 होता है। ठीक है, तो सॉल्व करो, आंसर आ गया। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें और कुछ है नहीं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, इतना सिंपल है। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा वैल्यू। अरे तो कैलकुलेशन पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 है। कैलकुलेट करो बताओ, कैलसी यूज करके।
नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो H2 गैस, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करूंगा तो एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा हाइड्रोजन गैस में टूटेगा एटम्स में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका 436.4 किलो जूल दिया है। ठीक है, तो इट शोज दैट इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा है ना, तो ये बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो इसका अगर मैं डेफिनेशन बताऊं प्रॉपर तो लिख लो, द एंथैल्पी चेंज required to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom, to produce ठीक है, एंड रेडिकल्स is called bond enthalpy। ठीक है, तो उसी तरह से मान लो HCl को डिसोसिएट कर रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा क्लोरीन गैस एटम। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 431.9 किलो जूल। ठीक है, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रहा है उसका वैल्यू दिया है ना 431.9 किलो जूल। इसी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो हर एक कंपाउंड का अलग अलग हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो सबको ऐड करके सॉल्व करेंगे, बस ये नाम है, वैल्यू तो उतने ही निकालना है। ठीक है, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे देखो H2O है, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑक्सीजन है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है 927 किलो जूल। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट्स में अगर तोड़ना है, स्टेप बाय स्टेप दिखाना है तो कैसे होगा, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, तो एक बॉन्ड ये तोड़ेगा फिर ये तोड़ेगा ना, फिर तोड़ने में एनर्जी लगेगा, वो वैल्यू दिया हुआ होगा 927। तो इसको अगर स्टेप बाय स्टेप करो तो फर्स्ट स्टेप में मान लो मैं डिसोसिएट करता हूँ OH को और H को, तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है 499। ठीक है, फिर मैं OH को ब्रेक डाउन करता हूँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है 428। तो ऐड करोगे तो पूरा कितना आता है 927। समझा ना, तो ये कैंसिल कर लो, ऐड कर लो, तो H2O को ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑक्सीजन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर है, तो ये तुम्हारा वैल्यू दिया है। चलो लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करके बताओ। अभी देखो हेस लॉ बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, फिर मैं उसका डिफिनेशन दे दूंगा। हेस लॉ, His law of constant heat summation
ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, समझने के लिए इजी पड़ता है। ए से बी गया और बी से सी गया, ठीक है। मान लो मुझे मुंबई से पुणे जाना है, बीच में लोनावाला आता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया तो एनर्जी लगा डेल्टा H1, और बी से सी गया तो डेल्टा H2, और डायरेक्ट गया तो डेल्टा H3, बराबर है। तो रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ए से बी गया तो एनर्जी है डेल्टा H1, बी से सी गया तो डेल्टा H2, ठीक है। पहले ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा जी? ये इंटरमीडिएट पाथ है ना, डी वाला, लोना वाला। तो ए से सी तो डायरेक्ट एनर्जी ऐड होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट जाता हूं तो कितना एनर्जी लगता है? डेल्टा H3 दिया है ना, देखो, समझा? तो 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, क्या है? ये वाला रिएक्शन सेम है ना, तो इसका मतलब डेल्टा H3 क्या है जी तुम्हारा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इसी को हेस लॉ बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स है तो तुम कितने भी स्टेप्स से जाओ एनर्जी सेम लगेगा, समझा? इसी को हेस लॉ बोलते हैं। तो इसको डिफिनेशन फॉर्म में लिख देता हूं, तो लिख लो, द लॉ स्टेट्स दैट overall enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy change of individual state in the reaction, ठीक है। तो इसको मैं रिएक्शन के फॉर्म में बताता हूँ। एक जैसे देखो, एक स्टेप में होता है 2H2 प्लस N2 मिलकर क्या देता है? N2H4, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है माइनस प्लस 95.4 किलो जूल, ठीक है। दूसरा स्टेप में है N2H4 प्लस H2, तो ये 2 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस है, ठीक है। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो ये है माइनस 87.6 किलो जूल, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा जी? ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड कर लो अभी, ये 3 मोल्स हो जाएगा। तो 2H2 प्लस 1O2 मिलकर 3H2 प्लस N2 क्या देगा? 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। तो एनर्जी क्या आएगा? ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? माइनस 92.2 किलो जूल। तो ये डायरेक्ट यूज नहीं देते, ठीक है। ये लिख लो और तुम लोग 4.13 करो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जैसे 2 मोल्स ऑफ आयरन प्लस 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो गिवन दिया है जी, उससे प्रोड्यूस करना है इसको। अपने को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका तुम्हारा एंथैल्पी का एनर्जी निकालना, तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकालना है और 2 डाटा दिया है देशी का, देखो लिखो, ये इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अपने को यूज करना है 2 रिएक्शन गिवन है, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, जेई का क्वेश्चन है 11-12 का। तो 2 एटम ऑफ एल्युमिनियम Fe2O3 प्लस 2 Fe प्लस Al2O3, इसका डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना दिया है? -847.6
6 किलो जूल। यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान से देखो भाई, ये तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन गिवन है। दूसरा रिएक्शन गिवन है 2Al plus 3/2O2 प्रोड्यूस Al2O3। इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है -1670 किलो जूल। अभी ध्यान से देखो, ये दोनों को यूज करके ये प्रोड्यूस करना है। ओ भाई साहब देखना, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों को यूज करके ये प्रोड्यूस करना है। तो इसको देखने का Ap2O3 प्रोडक्ट साइड में है, तो ये दोनों में किस में Ap2O3 दिख रहा है? इसमें। लेकिन ये रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है ना, तो प्रोडक्ट साइड में मांगता है। तो इस रिएक्शन को उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इसको रिवर्स करो, रिवर्स इक्वेशन 1। तो ये कैसे मिलेगा? 2Fe Al2O3 प्रोड्यूस 2Al प्लस Ap2O3। ठीक है, इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या आएगा जी? 847.6 किलो जूल, बराबर है। अभी देखो, अपने को एल्युमिनियम नहीं चाहिए, तो देखो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब इसको हटा दो, अभी जरूरत नहीं है इसकी। तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लो, ये इक्वेशन 1 ही है। तो देखो ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, 2 एल्युमिनियम के साथ कैंसिल होगा, बराबर है। अभी जो बच गया उसको ऐड कर लो, तो क्या बच गया? 2Fe प्लस 3/2O2 क्या मिला? Fe2O3। यही चाहिए था ना, देखो। और तो आंसर क्या आएगा? ये दोनों को ऐड करना, इसी को तो हेस लॉ बोलते हैं। ये दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? -1670 प्लस 847.6 कितना आएगा जी? बताओ। ये आता है -822.4 किलो जूल। ठीक है, लिख लो। अरे 4.15 में